हमास ने तो अब ज्यादती की ना। आप तो पिछले 75 साल से हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे से ज्यादती कर रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देते, आप वहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा नहीं करने देते, आप मस्जिद अक्सा में फौजी घुसेड़ देते हैं बूटों समेत। ये सब कुछ भी तो आप कर रहे हैं ना, और मुसलसल एक तसलसल के साथ पिछले 75 साल से कर रहे हैं। दूसरा वो कहती हैं कि आप कैसे लाशों को ढेर देख कर अपनी दोस्तियाँ बरकरार रख सकते हैं। ये इशारा भी अमेरिका और इसराइल की उस रवायती दोस्ती की तरफ है। इसराइल ने ये जो बहुत हैवी जो स्टेटमेंट है उनका वो ये है, इसराइल ने हालिया 10 दिनों में गज़ा पर इतनी बमबारी की है जितनी अमेरिका ने पूरे 1 साल में अफगानिस्तान पर की थी। अब मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ता हूँ और मैं वार्निंग दे रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट। अमेरिका बहादुर, आपको याद होगा, आप वियतनाम में गए थे, आपकी सरजमीन नहीं थी, आपके साथ ना उनका बॉर्डर मिलता था, ना आपके साथ उनकी कौमियत मिलती थी। 18 साल आपने वो जंग लड़ी और बिलाखिर आपके जर्नैल, आपके ब्रिगेडियर्स, आपके मेजर जनरल चड्डियों में वहाँ से अपनी जूतियाँ और पेंटें फेंक के हेलीकॉप्टरों के साथ लटक लटक के वहाँ से निकले थे। ये तारीख का हिस्सा है, वीडियोज़ मौजूद हैं, इसके ऊपर फिल्में बनना तो छोड़ देना, एक्चुअल वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके बाद आपने दूसरी गलती की, फिर आप चले गए, घुस गए जॉर्जिया में जाके। जॉर्जिया में जो जूत आपको रूस से पड़े, आपको वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद आप आके इराक में आपके साथ जो सलूक हुआ वो आज भी वहाँ पर लोग गवाही दे रहे हैं। उसके बाद आप आ घुसे अफ़गानिस्तान में, वहाँ आपके साथ क्या हाल हुआ। 20 बरस तक आपने वो जंग लड़ी है वहाँ, आपने नहीं, सिर्फ पूरी नेटो ने। हुआ क्या, आज वहाँ पर जो मुजाहिदीन की हुकूमत, जो यानी तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम है, और आपको वहाँ से दुम दबा के जिस तरह भागना पड़ा है वो भी तारीख का एक हिस्सा है। सीखिए इन तजर्बों से। अगर आप इनसे नहीं सीखेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आगे आ जाइए जनाब। अब आगे चलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम ये कि वर्ल्ड बैंक का आपने तस्करा कर दिया कि वो भी अब इशारे कर रहे हैं। देखिए ना, एक ख़ास हद तक आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, वरना आपको सच बात जो है वो बिलाखिर कहनी पड़ेगी। दूसरी बात जो और इस हवाले से करनी है वो ये है कि आज भी मेरे ख्याल से देर तो बहुत हो गई है, गज़ा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये जो नस्ल ख़त्म करने की पॉलिसी है, ये कोशिशें आज से नहीं हो रही, 75 साल से हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा, ये कोई कामयाबी नहीं हुई और ना होगी। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर नेतन्याहू के बस में हो तो वो यकीनन दुनिया से फ़लस्तीनियों का निशान भी मिटा देंगे। लेकिन इसमें तो बड़े बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स को, इसमें तो हिटलर को कामयाबी नहीं हुई थी, बाकी तो छोड़ दें। इसमें तो मुसोलिनी कामयाब नहीं हुआ था, और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। आज तो अमेरिका के बाद जो बरतानिया है वो भी इसराइल की हिमायत में आ गया है कि वो जो अस्पताल पर हमला हुआ था वो हमास की तरफ से किया गया। मैंने ये रोना तो नाम ले के मालिक का अदा कर दिया था। जब मैं मगरबी दुनिया कहता हूँ तो ये उसमें सारे आते हैं, कनाडा भी है उसमें। लेकिन इतना बड़ा अहमक समझते हैं वो दुनिया को कि गज़ा से ही चलने वाला एक रॉकेट गज़ा ही में गिर गया और उसने बर्बादी मचा दी। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, रॉकेट इतनी मैसिव तबाही नहीं मचाता कि 500 अफराद जो हैं वो जान से जाएं और पूरा वो इलाका जो है वो ज़मीन बोस हो जाए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसी कैसी कहानियाँ घड़ रहे हैं। आज इस डीप फेक दुनिया में अगर अमेरिका का या इजराइल का ख्याल यह है कि उनके ऐब छुप जाएंगे, उनके ये मुजरमाना एक्शन जो है ये लोगों की नज़रों से यानी गायब रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने किए का हिसाब देना है। मैं ज़िम्मेदारी से आज ये कह रहा हूँ, आज शायद इसराइल में फ़तेह के जश्न मनाए जा रहे हों, आज शायद अमेरिका खुश हो कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक दिन उन्होंने इसकी सज़ा भुगतनी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पूरी मगरबी दुनिया से कि अगर आपके दिल में इतना दर्द है तो इसराइल से फ़लस्तीनियों को अपने अपने इलाकों में बसा लें ना, फिर आप ले जाके। अगर आप इंसानियत के मामे बने हुए हैं, अगर आप इंसानी हुकूक के चैम्पियन बने हुए हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि अगर ये लोग वहाँ जाके बसेंगे तो इसराइल इनको वहाँ भी फॉलो करेगा, वहाँ भी उनको तबाह करने की कोशिश करेगा। सो कोई भी अपने घर को आग लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन का जलता हुआ घर देख के सारे चुप हैं। मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक उन मुस्लिम ममालिक में और इन मगरबी ममालिक में कोई फ़र्क नहीं है जो इस बर्बरियत को देख के मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं।
तो बुखारी साहब, ये जो आलमी बैंक ने कहा है कि ये आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा धचका है और ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं, तो क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है पूरी दुनिया जो है वो इस पर गौर कर रही है या नहीं? देखिए, जो जितना बारूद और असला इस्तेमाल हो रहा है फ़लस्तीन में, ये फ्री में तो नहीं आता ना। वो ठीक बात है कि अमेरिका जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जारी रखने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं तजर्बागाहें खोलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि रिसोर्सेज की तबाही हो रही है, इसके ऊपर सरमाया खर्च हो रहा है। इससे उन खित्तों में जो इसकी लपेट में आएंगे वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी रुक जाएगी। इंसानियत जो है वो अपने सारे वसाइल को अगर जंगों में झोंक देगी तो दुनिया के लिए ये वार्निंग जो है वर्ल्ड बैंक की ये मानी रखती है। तो बुखारी साहब, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि गज़ा इस वक्त जो है तकरीबन 50% जो है वो तबाह हो चुका है? देखिए, ये दो बातें तय हैं। एक तो हम प्रोग्राम में बात की थी और दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है वो खंडर बन गया है, ठीक है वो बीमारी ने बर्बादी कर दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसराइली अब तक वहां घुसे क्यों नहीं? टैंक खड़े हैं ना बाहर, फौजी 4 लाख खड़े हैं ना बाहर, घुसते क्यों नहीं है? इसलिए कि उन्हें पता है कि अर्बन एरियाज में 2 दिन पहले गए गुरिल्ला वार है, मार के भगा दिया, जो हाल हुआ उनका, जिस तरह से वो भागे वो आपके सामने है। ये मरहला अभी आना है और इसराइल ने सबक भी इसी मरहले से सीखना है। ये आग फिर गजा तक महदूद नहीं रहेगी, ये आग फैलेगी और शिद्दत से फैलेगी, पूरी दुनिया तक भी फैल सकती है। ठीक, बुखारी साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उन पर अपीलें दायर हुई और उनका क्या सिलसिला रहा आज अदालतों में, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।